पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली पाठशाला में बीपीएससी द्वारा आयोजित गैर तकनीकी पदों का वरीयता किस क्रम रखा जाए उसके बारे में बताया गया था। अब जो पाठशाला होगी वो बिहार स्पेशल से होगी, यानी बिहार के विभिन्न आयामों को बारी बारी से यहाँ बताया जाएगा। वो भी वैसे प्रश्नों को बताया जाएगा कि जो या तो आया हुआ है या जिसकी आने की संभावना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और आज जो शुरुआत होगी वो इतिहास से होगी, और इतिहास से नहीं पूर्व ऐतिहासिक काल। पिछले काफ़ी पहले वीडियो में हमने इतिहास के बारे में पढ़ाया था कि जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण के काल, यानी पत्थर के काल, यानी प्रस्तर के काल, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी उसी काल के बारे में बिहार से संबंधित हम लोग देखेंगे। किताबों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई यहाँ मिलेगा, कोई वहाँ मिलेगा। यहाँ पर जो भी है व्यवस्थित ढंग से आप लोगों को बताया जाएगा और लिखा गया है, जिससे आपको समझने पढ़ने में आसानी हो। तो पहले हम जो पूर्व ऐतिहासिक काल के जो बिहार से संबंधित जो स्थल आता है तो उसको एक जगह पर रखा गया, वो भी क्रम के अनुसार, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं। तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो स्थल है, सेनवार हुआ, केव हुआ, ताराडीह हुआ, पेमार घाटी हुआ, चेचर, चिरांद, ये सारे हुआ। हम देखते हैं कि हर जो स्थल है वो किस जिला में अवस्थित है। यहाँ से बीपीएससी में चाहे बिहार से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आने की संभावना है, तो इसको देख लेना है। अच्छा है, बेहतर होगा कि यहाँ से भी आपको जानकारी हो, नॉलेज हो। तो देखते हैं सेनुआर। सेनुआर जो स्थल है वो रोहतास में पड़ता है। रोहतास जिला का जो मुख्यालय है वो सासाराम है। केवल गया में पड़ता है, ताराडीह गया में पड़ता है, पेमार घाटी गया में पड़ता है। केवल गया में पड़ता है, ताराडीह गया में पड़ता है, पेमार घाटी गया में पड़ता है। सिरघाटी भी गया में ही पड़ता है। जेठियन घाटी नालंदा में पड़ता है। जेठियन घाटी नालंदा में पड़ता है, और सिर घाटी गया में पड़ता है, पेमार घाटी गया में पड़ता है। भीमबाल मुंगेर में पड़ता है, और पैसरा मुंगेर में पड़ता है। राजपोखर भागलपुर में पड़ता है। भालीजोर भागलपुर में पड़ता है। यानी इधर का जितना भी हम लोग स्थल देखें, वो रोहतास हो या गया हो या नालंदा हो या मुंगेर हो या भागलपुर हो, वह दक्षिण बिहार में अवस्थित है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो पूर्व ऐतिहासिक काल के जो भी अवशेष बिहार से प्राप्त हुए वो ज़्यादातर हिस्से कहाँ रहा? दक्षिण बिहार में अवस्थित है। अब देखते हैं कि उत्तर बिहार का भी कुछ स्थान है, जैसे कुतुबपुर, वैशाली, चेचर, वैशाली, चिरांद, सारण। ये जो 3 जो आखिरी में बताए ये उत्तर बिहार में पड़ता है। और ये तीनों कमोबेश कभी कभी एग्जाम में पूछते रहता है कि चिरांद कहाँ है, चेचर कहाँ है। तो चिरांद कहाँ है? सारण में है। चेचर वैशाली में है, और कुतुबपुर वैशाली में है। सारण का आपका जो मुख्यालय हुआ वो छपरा हुआ। छपरा के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। फिर देखते हैं बिहार में आदि मानव का साक्ष्य किस युग से प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अगर ऑप्शन में आपको इस तरह आ जाएगा कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। यानी बिहार में आदि मानव का जो साक्ष्य है पूर्व पाषाण काल से मिलता है। फिर देखते हैं कि बिहार में आदि मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो मुंगेर और नालंदा।
बिहार में आदि मानव का साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होता है, जो कि दक्षिण बिहार में अवस्थित है। फिर देखते हैं कि पूर्व पाषाण युग के साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ये भी मुंगेर और नालंदा से मिलता है। मध्य पाषाण युग के साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ये मुंगेर से मिलता है। यानी पूर्व पाषाण युग मुंगेर और नालंदा से मिलता है और मध्य पाषाण युग का साक्ष्य मुंगेर से मिलता है। यानी मुंगेर से पूर्व पाषाण का भी मिलता है, मध्य पाषाण का भी मिलता है। फिर देखते हैं कि नव पाषाण युग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो चिरांद और चेचर से मिलता है। नव पाषाण युग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो चिरांद और चेचर। चिरांद जो है सारण में अवस्थित है, जिसका मुख्यालय छपरा है, और चेचर जो है वैशाली में अवस्थित है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर। फिर देखते हैं कि ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। ताम्र पाषाण यानी तांबा और पाषाण का प्रयोग साथ में होता था। पाषाण मतलब पत्थर, लेकिन ताम्र पाषाण काल में तांबा और जो पत्थर का प्रयोग साथ साथ होता है। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो चिरांद मिलता है, चेचर मिलता है, मनेर मिलता है। मनेर जो है वो पटना में पड़ता है। इस तरह देखते हैं कि जो पूर्व ऐतिहासिक काल बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न है, तो काफी वैसे ही प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है कि जो अति महत्वपूर्ण, और आगे जो है वो छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।